लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, अब तो मुझे लगता है कि एमसीयू खुद भी नहीं सोच रहा है कि भाई साहब वंडरमैन को सक्सेस होगी। तभी एमसीयू ने एक साथ हमारे पास सारे आठों के आठों एपिसोड फेंक दिए और उसके बाद सीधा इसके लॉन्च होने के एक दिन पहले डेयरडेविल का टीज़र लॉन्च कर दिया ताकि उस पर ध्यान चले जाए हमारा। तो क्या ये शो क्या इतनी बुरी है? चलो इस पर बात करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शो टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और मैंने देखी है वंडरमैन की टीवी सीरीज़ और ये एमसीयू की लेटेस्ट सुपर हीरो आउटिंग है। तो क्या ये सीरीज़ वर्थ इट थी? मैं कहूँगा टोटली हाँ भी और ना भी। क्यों? चलिए इस पे बात करते हैं। पहले एक सिनॉप्सिस पे बात करें तो भाई साहब, जैसे टीजर से हमें पता है कि साइमन विलियम्स एक एक्सपायरिंग एक्टर है जिसको वंडरमैन का एक रोल करना है, जिसको बचपन से बहुत ज़्यादा वो चाहता है। और इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है ट्रैविस स्लैटरी से और ये दोनों कैसे वंडरमैन की मूवी के ऑडिशन के लिए जाते हैं, क्या क्या उनके साथ चीज़ें होती हैं और उनके पीछे कैसे डैमेज कंट्रोल पड़ती है और एंड में क्या साइमन का कैरेक्टर अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाता है। पूरा शो इसी में रिवॉल्व करता है और इसी को एक एमसीयू टच दिया गया है। ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये सुपर हीरो शो कम और एक तरीके का अपना ड्रीम चेज़ करने वाला ड्रामा ज़्यादा लगता है। अगर आपने कई ऐसे इंस्पायरिंग मूवीज़ देखे हो डॉक्यूमेंट्री टाइप के जिसमें इंसान कुछ ठान लेता है तो उस पर अमल करता है, कैसे वो अपने सपनों को पूरा करता है, तो ये टिपिकल एमसीयू का कोई कंटेंट नहीं लगता है, थोड़ा सा ग्राउंडेड लगता है। दो यहीं पे ये एक डिवाइड क्रिएट कर देगा मेरे ख्याल से ऑडियंस में। कुछ लोग होंगे जिनको शायद इसी से फ़र्क नहीं पड़ेगी सुपर हीरो का अगर इसमें एलिमेंट कम है, लेकिन इसकी जो स्टोरी टेलिंग मैं बोलूँ तो मतलब वो मुझे ठीक लगी। हाँ मतलब इसमें सुपर हीरो एलिमेंट्स कम थे ऑब्वियसली। कोई वंडरमैन का मतलब आपको बोल लूँ तो सिर्फ 10% ही ऐसा शॉट्स होंगे जिसमें आप वंडरमैन देख पाओ और इसमें कोई ऐसा सुपर विलन भी नहीं है अगर हम डैमेज कंट्रोल को काउंट ना करें तो। और डैमेज कंट्रोल एक तरीके से भाई साहब वो भी कोई सुपर विलन नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी हैं। यहाँ पे डैमेज कंट्रोल कैसे फिट होती है तो भाई वो ट्रैविस स्लैटरी को यूज़ करती है अपने एक कॉन बना के, जो कि साइमन पे स्पाई करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा और इसके बदले पे वो ट्रैविस को उसकी आज़ादी वापस कर देंगे और वो ही करता है। इसी बीच में साइमन को हम देख सकते हैं जिसको बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक है और वो एक वंडरमैन की मूवी को देख के बहुत इंस्पायर हो गया अपने पिता के वर्ड्स को सुन के भी कि वो बहुत टैलेंटेड है, तो वो एक्टिंग को फ्यूचर में परस्यू भी करता है। दोस्तों उसका भाई उससे इस बात पे सहमत नहीं होता, उसकी मदर उसको फुल सपोर्ट करती है। इसी बीच में उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है और इसी बीच में टाइमन का कैरेक्टर एक शो को खो देता है क्योंकि वो बहुत परफेक्शनिस्ट हो जाता है। बट उसकी मुलाकात फिर ट्रैविस से होती है जो कि ऑब्वियसली प्लान्ड मीटिंग होती है और ट्रैविस उससे एक फिल्म ऑडिशन के बारे में बात करता है जो कि वैन कोवैक नाम के एक डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं और ये होता है वंडरमैन का लाइव एक्शन मूवी, जो कि पुरानी वंडरमैन जो एमसीयू में आई होती है उसका एक रीमेक सॉर्ट ऑफ होता है। और वैन कोवैक एक तरीके से मैंने जैसे आपको एक वीडियो में पहले बताया था जिसमें मैंने डिस्कस भी किया था वंडरमैन की ओरिजिन, जिसको मैं इस वीडियो के एंड में पिन कर दूंगा, तो बताया था कि वैन कोवैक एक नॉड है रियल लाइफ कुछ डायरेक्टर्स पे, जैसे मार्टिन स्कॉर्सेसी हो गए, जेम्स कैमरन हो गए, ये बहुत ही प्रैक्टिकल वे में शूट करना पसंद करते हैं और सुपर हीरो मूवीज़ कम ही करते हैं तो करते ही नहीं हैं। इनको वैसे ही दिखाया गया है इस शो में भी। और साइमन विलियम्स के पास इस शो में शुरू से ही पावर्स होती है, दो हमें ये नहीं दिखाया गया कि उसके पास पावर होती कैसे है, दो उसकी ओरिजिन जो कॉमिक बुक्स में ये तो पता है, लेकिन हाँ उसकी पावर सेम होती है कॉमिक बुक्स वाली। और ये अपने एक्टिंग रोल में घुसने के लिए झूठ भी बोलता है कि ये सुपर पावर वाला नहीं है, क्योंकि एमसीयू में एक नया क्लॉज लॉन्च हुआ है इस शो में हमें पता लगता है जिसको डोरमैन पॉलिसी बोलते हैं, जिसके अतिरिक्त कोई भी सुपर हीरो या फिर सुपर एनहांस बीइंग कोई एक्टिंग रोल परस्यू नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एक बैक स्टोरी भी दिया जाता है जिसमें बहुत सारी ईस्टर एग है। पहले तो ये जो डोरमैन नाम का कैरेक्टर है ये मार्वल कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, तो इस पर बात करेंगे। पहले इसकी कहानी भी हमें एक स्पेशल एपिसोड में दिखाई गई है, उसमें पूरा हमें कहानी दिखाया जाता है डेविस के कैरेक्टर का, जो कि एक बार में बाउंसर होता है लेकिन बाद में उसको अपनी पावर्स मिलती है रॉक्सॉन के एक ब्लैक गू से। और रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन आपको नहीं पता तो ये बहुत बड़ा ईस्टर एग है। मार्वल कॉमिक्स में ये एक ईवल कॉर्पोरेशन होता है, जैसे आप ऑस्कॉर्प को बोल सकते हैं उस तरीके से, और फिस्क की कंपनी को। और ये हमें स्पाइडरमैन की कई गेम्स में दिख चुका है और एमसीयू में इसका ये फर्स्ट मतलब इंट्रोडक्शन है। हाँ हमने पहले देख रखा है कि रॉकस्टार्ट करके लोकी सीरीज़ में, जो कि इसी का नॉट था, लेकिन ये ऑफिशियल इंट्रोडक्शन है और इसी से डेविस होता है, उसको उसकी पावर्स मिलती है। दो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस पावर के थ्रू वो अपने अंदर ही पोर्टल क्रिएट कर सकता है, वो कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कहीं से भी आर पार जा सकता है, फेस कर सकता है। ये कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करने वाला कैरेक्टर है, जो कि ग्रेट लेक्स एवेंजर्स
में एक पार्ट होता है और कॉमिक बुक्स में ये एक म्यूटेंट होता है, लेकिन यहाँ पे इसको उसकी पावर्स एक एक्सटर्नल सोर्स से मिली है, तो यहाँ पे ये एनहांस्ड इंडिविजुअल बोला जाएगा। और फिर ये एक एक्टर बनता है अपनी इस पावर्स के थ्रू, लेकिन एक एक्सीडेंट के वजह से ये अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक आदमी इसके अंदर ही पोर्टल में फंस जाता है जो उसका को स्टार होता है, और इसकी वजह से डैमेज कंट्रोल एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है, डोरमैन पॉलिसी इसी के नाम पे। और उसके अकॉर्डिंग कोई भी इनहांस्ड इंडिविजुअल को एक्टिंग रोल नहीं परस्यू कर सकता। दो इसी की वजह से फिर साइमन कोवैक के सामने अपनी आइडेंटिटी हाइड करता है। दो यहाँ पे साइमन का एक शॉट भी हमें दिखता है जहाँ पे ऑडिशन में वो हार जाता है और उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन इतनी होती है कि भाई साहब एक शॉट के दौरान वो एक आदमी का सर फोड़ देता है। और भाई मैं यहाँ पे पागल हो गया कि भाई ये क्या दिखा दिया मार्वल ने, ये तो PG-13 शो था भाई साहब, ये कैसे दिखा दिया। बट बाद में हमें पता लगता है कि भाई ये एक ड्रीम सीक्वेंस था, साइमन ऐसा नहीं किया, लेकिन भाई इसकी पावर्स यहाँ पे हमें प्रॉपर मतलब दिखती है कितना स्ट्रॉन्ग है ये, और ये चाहे तो क्या क्या और भी कर सकता है। दोस्त की पावर बाद में भी और दिखती है, इसकी मैं बात करूँगा। और यहीं पे बाद में ये जो अपना ऑडिशन वापस देता है ये सेलेक्ट हो जाता है, उसके साथ ट्रैविस भी सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन भाई साहब इसी बीच में डैमेज कंट्रोल बहुत इंटरफेयर करती है और यहाँ पे ट्रैविस का भी सच साइमन के सामने आ जाता है कि भाई साहब वो एक कौन था, जिससे साइमन को बहुत ठेस पहुँचती है और साइमन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरा एक स्टूडियो ऐसे अपने बस वाइब्रेशन से अपने गुस्से से ही पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। और भाई साहब यहाँ पे हमें साइमन का फुल पोटेंशियल दिखता है, कितना वो स्ट्रॉन्ग है कि बिना हाथ हिलाए भी वो कितना डैमेज क्रिएट कर सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं ट्रैविस को, जिसको अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो एक बड़ा सैक्रिफाइस लेता है ताकि वो डैमेज कंट्रोल से साइमन को बचा पाए। वो अपने मैंडरिन वाले लुक में वापस आता है और एक वीडियो बना के जारी करता है कि सारे ब्लास्ट का जिम्मा खुद पे ले लेता है। दो डैमेज कंट्रोल के एक आदमी क्लैरी को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती कि भाई साहब ट्रैविस सची का कोई मैंड्रिन है और ये ब्लास्ट उसने कराया, उसको पता होता है। और क्लैरी को हमने पहले भी देख रखा है नो वे होम और मिस मार्वल की सीरीज में, और यही इस शो में ट्रैविस को एक कॉन बना के भेजता है। दो यहाँ पे ट्रैविस हो जाता है अरेस्ट और साइमन बन जाता है वंडरमैन, मतलब बिग स्क्रीन का वंडरमैन। और उसकी फिल्म बहुत अच्छी चलती है, यहाँ पे बहुत सक्सेस मिलता है उसको। और कोवैक यहाँ पे डिस्कस भी करता है कि वो सीक्वल नहीं बनाना चाहता है, दो वो एक ओपन अप है, अगर गुड आइडिया हो एक सीक्वल के लिए तो देखेंगे हाउ इट प्लेज आउट इन द MCU। लेकिन भाई साहब यहाँ से शुरू होती है इस पूरे शो की एंडिंग, जहाँ पे हम देख सकते हैं साइमन को किसी एक बूढ़े आदमी के साथ अपना लाइफ स्पेंड करते हुए। दो मुझे पहले समझ में नहीं आता कि कौन बूढ़ा आदमी है, लेकिन शो जैसी आगे बढ़ती है हमें पता लगता है कि ये बूढ़ा आदमी डैमेज कंट्रोल का एक ऑफिसर है। और यहाँ पे साइमन ने इस आदमी को झूठ बोला कि वो उसका एक रोल प्ले करने के लिए, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उसके साथ ऐसे घूम रहा है। उसका मेन प्लान होता है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के फैसिलिटी में जाए और वहाँ से जाके ट्रैविस को छुड़ा के ले आए, जो कि वो इवेंचुअली जाता है और करता भी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं साइमन ने ट्रैविस को वहाँ से छुड़ा लिया है और उसके पास उड़ने की पावर आ गई है, जो कि कॉमिक बुक्स में वंडरमैन के पास होती है। और यहीं से शो एंड हो जाता है। तो शो मेरे को ओवरऑल मिक्स्ड वाइब दिया, मतलब अगर आप देखना चाहो तो ये वन टाइम वॉच ज़रूर है, इसमें कोई खास मार्वल कनेक्शन नहीं था, ना तो ये कुछ खास फ्यूचर सेटअप करता है रादर दैन इंट्रोड्यूसिंग वंडरमैन टू द सीरीज़, जो कि ऑब्वियसली इसका काम था। लेकिन खैर कुछ ज़्यादा ऐसा ही वो नहीं था। हाँ, कैप्टन अमेरिका का एक ईस्टर एग आता है, दो एक नॉट की तरह होता है, इससे हमें कुछ ग्रैंड MCU का भी पता नहीं लगता। यही था वंडरमैन का मेरा एक सीरीज़ ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वंडरमैन सीरीज़ आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक्शन मोड ऑलवेज ऑन।